क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी विमान दुर्घटना में लोग जीवित जल जाते हैं तो उनकी आत्माएं कहां जाती हैं? क्या वे मुक्त होती हैं या तड़पती रहती हैं इस धरती के किसी कोने में? यह प्रश्न सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि हर संवेदनशील हृदय की पुकार है। आज हम उसी रहस्य के द्वार पर खड़े हैं, जहां से आत्मा की अग्निजली यात्रा आरंभ होती है और शायद मोक्ष तक पहुंचती है। मैं आपका स्वागत करता हूं इस गहन आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम परमहंस योगानंद की दृष्टि से देखेंगे कि मृत्यु के उस अंतिम पल में क्या होता है और मृत्यु के बाद आत्मा कैसे संसार और परमात्मा के बीच भटकती है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं, ये एक आत्मिक संवाद है उन अनसुनी आत्माओं के साथ जो शायद आज भी किसी आवाज की प्रतीक्षा में है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर क्षण आपको उन रहस्यों से परिचित कराएगा जो आम जीवन की आंखों से नहीं दिखते। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी करें, क्योंकि ऐसी ही दुर्लभ, दिव्य और जागृत जानकारियां आप तक निरंतर पहुंचती रहेंगी। और हां, इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपके भीतर भी यह सवाल कभी उठा हो कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है, और नीचे कमेंट में एक बार AUM शांति जरूर लिखें। शायद आपकी यह एक भावना किसी आत्मा को शांति दे सके। तो आइए शुरू करें वह यात्रा जो इस जीवन से परे है, लेकिन इसी जीवन से जुड़ी है। आपने कभी आग की लपटों में एक जीवन को तड़पते हुए जाते देखा है? कभी सुना है वो मौन चीख जो किसी के गले से बाहर नहीं आ पाती, लेकिन आत्मा की गहराई में गूंजती रहती है? विमान की दुर्घटना केवल एक खबर होती है हमारे लिए, लेकिन वहां कोई मां थी, कोई बेटा था, कोई साधक था जिसकी अंतिम सांसें उस धुएं में घुलती चली गईं। पर सवाल ये नहीं है कि शरीर जला या नहीं, सवाल ये है, क्या आत्मा भी जली? परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है, न ही मरती है। वह न तो अग्नि से जल सकती है, न ही तलवार से काटी जा सकती है। लेकिन जब मृत्यु आकस्मिक होती है, पीड़ा से भरी होती है और जीवन के सारे द्वार एक झटके में बंद हो जाते हैं, तब क्या होता है उस आत्मा के साथ? योगानंद जी ने एक जगह लिखा है, जब कोई आत्मा अचानक मृत्यु का अनुभव करती है, विशेषकर जब वो शारीरिक कष्ट के साथ होती है, तो वह एक झटके में शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन उसकी चेतना वहीं रह जाती है, अधूरी, ठहरी हुई, ठिठकी हुई। कल्पना कीजिए, एक आत्मा अपने ही जले हुए शरीर को बाहर से देख रही है, धुएं और चीखों के बीच, और उसे ये भी नहीं पता कि अभी हुआ